हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं इंटरटेनमेंट। और आप भी अपने जीके सब्जेक्ट में इंटरटेनमेंट पार्ट ओपन कीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 60। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिंगर्स इन इंडिया। तो नए सिंगर्स को तो आप जानते हैं, ये पुराने सिंगर्स के बारे में ये चैप्टर है। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से हमारे पुराने अच्छे सिंगर्स हुए हैं, बहुत अच्छे उनके सॉन्ग्स आज भी हम सुनते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? लता मंगेशकर के बारे में। ये है लता मंगेशकर। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा किशोर कुमार के बारे में। तो ये हैं किशोर कुमार। ठीक है। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर आशा भोसले। ये हैं आशा भोसले। उसके बाद सॉरी, ये है फेमस लीजेंड। हाँ, ये हैं यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी। थर्ड में जो है क्या है, इन्होंने सिंगिंग डुइट्स। डुइट्स का मतलब होता है दो लोग जब मिलकर गाते हैं। ठीक है। तो थर्ड में हमने पढ़ा मोहम्मद रफ़ी के बारे में। यह है मोहम्मद रफ़ी। फोर्थ में हमने पढ़ा आशा भोसले के बारे में। ये है आशा भोसले। और फिफ्थ में हमने पढ़ा यहाँ पर एम एस शुभलक्ष्मी। तो ये हैं एम एस शुभलक्ष्मी। ठीक है। और लास्ट में बच्चों हमने पढ़ा 6 नंबर पे, यहाँ पे लिखेंगे पंडित भीमसेन। तो ये पिक्चर है पंडित भीमसेन की। ठीक है। लता मंगेशकर हैं सबसे पहले इनके बारे में। ठीक है, हमने लता मंगेशकर के बारे में पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा किशोर कुमार के बारे में। थर्ड हमने पढ़ा मोहम्मद रफ़ी के बारे में। फोर्थ हमने पढ़ा आशा भोसले के बारे में। फिफ्थ हमने पढ़ा एम एस शुभलक्ष्मी के बारे में। और सिक्स्थ में हमने पढ़ा लास्ट पंडित भीमसेन के बारे में। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके नाम लिखेंगे। हमको सिर्फ नाम याद रखने हैं इनके। ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से अपने नोटबुक पे आप डेट और डे लिखेंगे। सिंगर्स इन इंडिया या सिंगर्स ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। चैप्टर में क्या है, सिंगर्स इन इंडिया, तो आप सिंगर्स इन इंडिया ही लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट में आप लिखेंगे एम एस शुभलक्ष्मी। सेकंड में आप लिखेंगे पंडित भीमसेन। थर्ड में किशोर कुमार, फिर मोहम्मद रफ़ी, फिर लता मंगेशकर, फिर आशा भोसले। इस तरीके से ये सीक्वेंस एक हमने अलग से ही लिखा है, इसमें आपके चैप्टर से मैच करके नहीं लिखा है, मगर आपको सिर्फ क्या करना है, इन सिंगर्स के नाम याद रखने हैं। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 6 पुराने सिंगर्स के नाम, इंडिया के पुराने सिंगर्स के बारे में उनके नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप इनको नोट कीजिए अपनी बुक में, नोटबुक में, और इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए।